अरे मंजू, तुमने मेरा खाना पैक कर दिया? वैसे भी मैं काम के लिए आज बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ जी, बस खाना बन गया, आप बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी पैक कर देती हूँ। अरे थोड़ा जल्दी कर दो, अगर मैं और लेट हो गया ना तो मालिक ना मुझे बहुत डांटेंगे। बच्चे आ जाओ आ जाओ। अरे ये लो जी, मैंने कर दिया खाना पैक। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ काम के लिए। सुनिए जी, वो मैं ये कह रही थी, कल दिवाली है तो घर का सामान लेते आना। हाँ मुझे याद है, जब मैं काम से फ्री हूँगा तो सामान लेते आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुनिए जी, अब क्या हुआ? क्यों लेट कर रही हो मुझे? जल्दी बताओ। आज निकल पटाखों की जिद कर रहा था, इसे भी अपने साथ काम पर ले जाते, मालिक इसे भी 100-200 रुपए दे देते, ये पटाखे ले आता अपने। पापा मुझे भी पटाखे चाहिए, मेरे साथ के सभी बच्चे ले आए। हाँ बेटा, मैं तुझे भी पटाखे दिलवा लाऊंगा। आज चल मेरे साथ काम पर। हाँ ठीक है पापा, चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते। रामू, इतना लेट कैसे हो गया? अगर तू इतना लेट आएगा तो फिर काम कैसे होगा? साहब वो ना खाना आज लेट बना था, इसलिए लेट हो गया। आगे से लेट नहीं आऊँगा। चल ठीक है, अब खड़ा क्यों है? जाके मिस्त्री से पूछ ले क्या काम करना है तुझे, और जल्दी से काम पर लग जा। साहब आपसे ना मुझे कुछ बात करनी है। जो भी बात करनी है जल्दी बता। साहब ये ना मेरा बेटा है और आज मैं इसे भी काम पर लाया हूँ। आप इसे काम पर लगा लीजिए, जो चाहे वो पैसे दे देना। लेकिन ये तो बहुत छोटा बच्चा है, क्या काम कर लेगा? और तू तो देख रहा है ना यहाँ पर कितना वजन का काम चल रहा है, अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर गिर गई तो इसे चोट लग जाएगी। साहब आप समझने की कोशिश करिए। आपको तो पता है कल दीपावली है और वैसे भी हमारे पास त्योहार मनाने के लिए कोई पैसा नहीं है, इसीलिए मैं इसे काम पर लेकर आया हूँ। अगर साहब आप इसे काम पर लगा लेंगे तो हमारा दीपावली का सामान आ जाएगा और हमारा त्योहार अच्छे से मन जाएगा। चल ठीक है, अगर तू ज़्यादा ही जिद कर रहा है तो मैं तेरे बेटे को काम पर रख लूँगा, लेकिन इसको 100 रुपये ही दूंगा। बेटा तू एक काम करना, यहाँ पर जितनी भी लेबर काम कर रही है तू उनको पानी पिलाते रहना। ठीक है साहब, मैं सबको पानी पिला दूंगा। चलो ठीक है, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ठीक है साहब। आजा बेटा। लो भैया पानी पी लो। पापा आप भी पानी पी लो। हाँ बेटा, मुझे भी प्यास लगी थी, मैं भी पी लेता हूँ। विकास, उस रामू ने मुझसे 50,000 रुपये उधार लिए थे, आज उन पैसों को वसूलने का टाइम आ गया है। सुबह चलेंगे उसके पास। भाई कल क्यों, आज ही चलते हैं ना। और वैसे भी किसी ने कहा है कल करे सो आज कर, तो अभी चलते हैं। हाँ भाई, ये सही कह रहा है। हाँ भाई, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, चलो। साहब हमने अपना काम खत्म कर दिया है, अब हम अपने घर जा रहे हैं, हमें पैसे दे दो। ठीक है, मैं भी देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कल जब काम पर आए ना तो लेट मत आना, क्योंकि आज तू बहुत लेट हो गया था। ये ले 500 रुपये तेरे और 100 रुपये छोटू के। लेकिन साहब कल मैं काम पर नहीं आऊँगा, क्योंकि कल दीपावली है ना,
इसलिए मैं अपने घर पर रहकर अपने बच्चों के साथ दीपावली मनाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन तू जब भी काम पर आए ना तो टाइम से ही आना। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ है रामू? बाहर निकल कर आ। कौन हो आप लोग और क्या काम है? आप कौन से? तुझे उससे क्या? तू हमें बस ये बता दे कि तेरा पति कहाँ है। तेरे पति ने हमसे 50,000 रुपए उधार लिए थे, जो कि सूद समेत अब 70,000 रुपए हो गए हैं। बता कब वापस करोगे हमारे पैसे? साहब अभी वो घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी कि यहाँ पर आए थे। इसका मतलब तू घर पे अकेली है? हाँ साहब, अभी तो कोई नहीं है घर पे। भाई फिर तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम लोग खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, जब वो आ जाएंगे तब आ जाना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे हम लोग? पहली बार तुम्हारे घर पर आए हैं तो चाय पानी के लिए नहीं पूछोगी? इन लोगों की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर ये ज़्यादा टाइम यहाँ रहे तो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत भी कर सकते हैं। अरे अब यहाँ पर खड़े होकर सोच क्या रही हो? जाकर हमारे लिए चाय बना लाओ। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ, जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है, तू हमें खुश कर दे, थोड़ा सा ब्याज कम कर देंगे हम लोग। जाओ यहाँ से, कोई बचाओ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। बचाओ भाई बचाओ मुझे। ये तो शोर मचा रही है, अगर गांव वाले आ गए तो हम बेवजह फंस जाएंगे। इसे तो हम बाद में देख लेंगे, अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ सही कह रहा है तू, चल। क्या हुआ जी? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं मंजू, हमारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन हुआ क्या है जो आप ऐसा बोल रहे हो? मंजू, जब मैं काम से वापस आ रहा था ना, तब उन गुंडों ने ला बे रामू, मेरे पैसे दे अब, क्योंकि तुझे पैसे लिए हुए ना बहुत टाइम हो गया। साहब कल तो दीपावली है, मुझे कुछ टाइम और दे दो, मैं ना आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मैं तुझे अब और टाइम नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता तू मेरे पैसे कैसे देगा, लेकिन मुझे मेरे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। लेकिन साहब अभी नहीं है मेरे पास पैसे, आप समझने की कोशिश तो करिए। भाई ये झूठ बोल रहा है, जब ये रोज काम पर जाता है तो इसके पास पैसे क्यों नहीं होंगे? भाई मैं तो कहता हूँ उसकी तलाशी लीजिए। तुम्हारे होते हुए मैं इसकी तलाशी लूंगा, और तुम्हारे ऊपर मैं पैसे किस लिए खर्च करता हूँ? लो इसकी तलाशी। अरे साहब ये क्या कर रहे हो? भाई इसके पास तो ये 600 रुपये निकले हैं। बाबूजी ये पैसे मत लो, ये पैसे ना मैंने और मेरे बेटे ने काम करके दीपावली के लिए जोड़े हैं। अगर आप ये पैसे ले जाओगे तो मेरी तो दीपावली भी नहीं मनेगी। साहब मुझ पर और मेरे मासूम से बेटे पर कुछ तो रहम करो। साहब ये पैसे मत लो, मेरे पापा के हैं। अबे ओए, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, आज की बोतल का जुगाड़ हो गया। और तूने अगर मेरे पैसे टाइम से नहीं पहुंचाए ना तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। चलो बे आप। हाँ बेटा, घर चलते हैं। क्या उन गुंडों ने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया? जब तुम काम पर चले गए थे ना तो वो गुंडे घर आए और उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की। हम कर भी क्या सकते हैं, हम गरीब लोग हैं, कर्जा है हमारे ऊपर उनका। अगर हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते उनका। अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारे घर तो राशन भी नहीं है। मंजू हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, मोहल्ले में से किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, फिर उसके बाद दीपावली का त्यौहार मना लेंगे। लेकिन हमें पैसे देगा कौन? हमारे ऊपर तो पहले से इतना कर्जा है। अरे दे देगा कोई ना कोई, चलो किसी से मांग कर तो देखते हैं। ठीक है जी, चलो।
अरे रामनिवास भैया, घर पर हो क्या? हाँ बोलो, क्या काम है? भैया, कल दीपावली है और हमारे घर राशन नहीं है। हम आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आए, मिल सकते हैं क्या? दीपावली करके दे देंगे। देखो भैया, त्योहार का समय है, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे भी त्योहार करना है और कहीं जाके देख लो। चलो मंजू, और किसी से मांग कर देखते हैं। मंजू, हमें कोई पैसे तो उधार दे नहीं रहा है। एक काम करते हैं, दुकान से राशन ही उधार ले लेते हैं, शायद दे दें भैया। लाला, कुछ राशन उधार मिल सकता है क्या? क्या भैया पैसों से मिले? उधार कुछ नहीं मिलता है। अरे हम ना दीपावली के बाद आपके पैसे दे देंगे। भैया यहाँ कमाने के लिए बैठा हूँ मैं, उधार देने के लिए ना बैठा हूँ। आप जाइए यहाँ से। अरे जी, भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया जो हम अपने त्योहार भी अच्छे से नहीं मना सकते? अरे कौन हो आप लोग, और इस तरह स्कूल के गेट पर बैठकर रो क्यों रहे हो? साहब, हम तो किस्मत के मारे हुए लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अरे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ तो सही तुम लोग मुझे। इसलिए साहब हम यहाँ थक हार कर बैठ गए। अरे तो तुम ऐसे लोगों से पैसे उधार लेते ही क्यों हो जो तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें? साहब, मेरी मजबूरी थी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनसे मजबूरी में पैसे लेने पड़ गए, क्योंकि इसको अस्पताल ले जाना था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग स्कूल के गेट पर क्यों बैठ गए? स्कूल के अंदर चले जाते। साहब, हमने आवाज़ लगाई थी, लेकिन कोई गेट खोलने के लिए नहीं आया। क्या कोई भी गेट खोलने के लिए नहीं आया? लेकिन चौकीदार तो स्कूल के अंदर ही रहता है, फिर कहाँ चला गया? अरे ये तो स्कूल का गेट बाहर से ही लगा हुआ है, इसका मतलब श्यामलाल कहीं चला गया होगा, और मैं तो उसको मिठाई का डिब्बा भी लेकर के आया था। लेकिन तुम लोग अब परेशान मत हो, तुम्हारा त्योहार भी बहुत अच्छे से मनेगा। तुम एक काम करो, ये मिठाई का डिब्बा ना अपने पास रख लो, ये लो, अपने बच्चों को खिला देना और खुद भी खा लेना। और राशन भी ख़त्म हो गया है ना तुम्हारे घर पर, तो रुको, कोई बात नहीं, तुम ये सारे पैसे रख लो, ये लो। साहब, आप कितने अच्छे इंसान हैं। हमने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारी भी दिवाली ना बहुत अच्छी मन जाएगी। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो बस तुम्हारी एक छोटी सी मदद की है, जो हर एक इंसान को इंसानियत के नाते करनी चाहिए। अब तुम लोग भी जा करके अच्छे से अपना त्योहार मनाओ। मेरी तरफ से आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली। साहब, आपको भी हैप्पी दिवाली। ठीक है, अब आप लोग जाइए, मैं भी अपने चौकीदार के लिए दूसरा मिठाई का डिब्बा लेने के लिए जा रहा हूँ। जी साहब, धन्यवाद।